मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल की चर्चा में आज अंतिम बोल 23वां बोल नाम है समाधि का शिखर समाधि मरण। साधना का शिखर समाधि मरण आज का टाइटल है, साधना का शिखर समाधि मरण। हम सभी साधना करते हैं। साधना हमारी तब सक्सेस होती है जब हमारा समाधि मरण होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना साधु साध्वी करते हैं और श्रावक श्राविकाएं 12 व्रतों की साधना करते हैं। ये जो हम साधना करते हैं ये सफल कब होती है? जब हमारा समाधि मरण होता है। अनंत काल की यात्रा में हमने अनंत बार असमाधि मरण किए। यदि एक बार भी समाधि मरण हो जाता है इसका मतलब है हमारा भव पार हो जाता है। अभी तक लगता है समाधि मरण हमारा नहीं हुआ होगा, इसीलिए ही हम अनंत काल की यात्रा में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, जैन धर्म मिला है, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और उसमें भी हमारी 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिली हैं। उन सभी का योग मिला ऐसे के सभी का हमें योग मिला है। उस योग का हमें उपयोग करना है। समाधि मरण हमें तो हमें आज कुछ नहीं है, नहीं है एक ही था एडिंग तो बंद कर दो। बंद कर सकते बंद। मैं आपको बता रही थी अनंत काल की यात्रा में हमें मनुष्य भव मिला है। उसमें भी मनुष्य तो हम कितनी बार बन चुके होंगे, लेकिन इसमें हमें जैन धर्म मिला। ये खास है, ये स्पेशल है। जैन धर्म हर किसी को नहीं मिलता है। अनंत काल की यात्रा में हम मनुष्य भी बहुत बार नहीं बनते। कहा जाता है 47 टाइम्स से ही हमें चांस मिलता है मनुष्य बनने का। अधिकतर हमारा जन्म तिरंज पंचेंद्री में ज़्यादा होता है। तिरंज पंचेंद्री में हमारा जन्म ज़्यादा होता है। बार बार जन्म पाप करते, वापस नरक में गए, वापस तिरंज बन गए, नरक गए, तिरंज बन गए, या देव बने और तिरंज बन गए। मनुष्य हम बहुत कम बनते हैं। तो अब हमारा सौभाग्य खिला है, हमें मनुष्य भव मिला। उसमें भी हमें भगवान की वाणी, जिन वाणी सुनने को मिले। अब हमें सब कुछ योग मिल गया है, लेकिन अब हमें उपयोग करना है। आज का हमारा टाइटल है साधना का शिखर समाधि मरण। हम सभी साधना करते हैं। साधना का सार तब होगा जब हमारा समाधि मरण होगा। यदि मंदिर हो और कलश न हो तो उसका कोई वैल्यू है। मंदिर हो उसमें मूर्ति न हो तो कोई वैल्यू है। आपके पास कार है, बहुत अच्छी मर्सरी कार जो बिना ड्राइवर चलती है, वैसी कार है, लेकिन इसमें ब्रेक न हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और हॉस्पिटल बहुत अच्छी हो लेकिन उसमें कोई डॉक्टर न हो उसका कोई वैल्यू है, उसका कोई वैल्यू नहीं। वैसे ही हम साधना करते हैं, लेकिन साधना करें और यदि हमारा समाधि मरण न हो तो वो सब हमारी साधना क्या हो जाएगी, एक बार के लिए तो वो हमारा भव बढ़ जाएगा, भव भ्रमण बढ़ जाएगा। इसलिए हमें खास ध्यान देना है कि जब भी लगे अंतिम समय आने वाला है, उस समय हम क्या करें, जागरूकता के साथ समाधि मरण को प्राप्त करें। ये बहुत जरूरी है, समाधि मरण को प्राप्त करना। लेकिन हमारा अंतिम समय कब होगा वो हमें पता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी आचार्य सूत्र में कहते हैं नत्थि कालस आगमो, यानी मृत्यु आने का कोई समय फिक्स नहीं है। किसी भी समय किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। वर्तमान समय का टाइम भी बहुत खराब चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारा जो ये अवसर हमें मनुष्य भव का मिला है वो कहीं ऐसा ही न चला जाए। इसलिए हर पल सावधान रहना है।
ये जो समाधि मरण है, समाधि मरण का मतलब क्या होता है? समाधि मरण का मतलब है जो त्याग के साथ, व्रतों के साथ जिसकी मृत्यु होती है वो होती है समाधि मरण। यानी अंतिम समय में हम त्याग के साथ जाते हैं और 12 व्रतों की हम अच्छी तरह से आराधना करते हैं, उसका हम प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वो होता है समाधि मरण। क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, उस समय आपके मन में कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यदि अंतिम समय चल रहा है, उस समय आपके मन में आ रहा है अरे अमुक व्यक्ति से इतने रुपये बाकी है, अमुक दुकान में से ये हमने खरीदा था, वो देना है, वो लेना है, बेटी को बहू को ये देना ये लेना, वो भावना अगर हमारी रहती है तो हमारा समाधि मरण नहीं होगा, हमारा असमाधि मरण हो जाएगा। फिर उसमें आसक्ति रह जाएगी। कहा जाता है जिसमें आसक्ति होती है वही उत्पत्ति हो जाती है। यदि हमारी परिवार के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट रह जाता है, परिवार में हम चूहे के रूप में या सांप के रूप में आ जाते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। परिवार वालों को पता नहीं कि हमारा बेटा है कि बाप है कि कौन है, वो तो उनको निकालने की कोशिश करता है। ऐसा एक घटना आती है। एक पिताजी थे, तो उनका अपनी दुकान के प्रति बहुत अटैचमेंट था और उन्होंने लाइफ लॉन्ग 2 नंबर का धंधा, 1 नंबर का अच्छा था, 2 नंबर का धंधा, 2 नंबर का अच्छा नहीं होगा ना, 2 नंबर का धंधा किया। तो इतना 2 नंबर का धंधा करके बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ाया, बहुत रिच मैन बन गए। और अंतिम समय में धन के प्रति, परिवार के प्रति, दुकान के प्रति इतना अटैचमेंट था, मृत्यु होने के बाद वो मर करके सेठ क्या बनते पता है आपको? क्या बन जाते हैं? चूहा नहीं बनते, बकरा बन जाता है, बकरा बन जाता है। तो वो बकरा बन गया। अब उसकी अंतिम समय में अपनी दुकान के प्रति, अपनी जो शॉप थी उसके प्रति बहुत अटैचमेंट था। तो वो बकरा बनने के बाद अब क्या करता है, बार बार वो दुकान में आता है। अब दुकान को बहुत वर्षों तक संभाला। अब दुकान को संभालने वाला पीछे कौन? उनका बेटा है। बेटे को पता नहीं कि मेरा बाप है, तो बेटा क्या करता है, उसको बार बार निकालता है, लेकिन वो बार बार वापस आ जाता है। बेटे को बहुत गुस्सा आता है कि ये बकरा कैसा जिद्दी है, जे इतना निकालता हूँ उसके बावजूद भी वो बार बार दुकान में आता है। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो लाठी ले करके उसकी पीठ के ऊपर जोर जोर से डंडा मारता है। तो सामने संत थे, संत ज्ञानी थे, संत को हंसी आ जाती है। तो बेटा सोचता कि इसमें बकरा आया है, निकाल रहा हूँ, उसमें हंसने की क्या बात है। तो संत के पास जाते हैं और कहा अरे ये बकरा इतना जिद्दी था, बार बार वो दुकान में आ रहा था, वो जा नहीं रहा था, इसलिए डंडा मार करके मैंने उसकी हड्डी पसली एक कर दी। उसमें मैंने क्या गुनाह किया? वो बकरा इतना जिद्दी था तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि दुकान का वो माल खराब करता है, बार बार आता है, उधर घूमता है, इधर घूमता है, पता नहीं कब क्या कर दे। उसमें मैंने कोई गलत नहीं किया, फिर आप हंसे क्यों? मुनिराज ने कहा ऐसे ही कभी कभी हम मना करते तो फिर और हमारा क्या है, उत्साह बढ़ता है कि अरे क्या बात है, बताते क्यों, बताओ प्लीज इसका रीजन क्या है, आप हंसे क्यों? मुनिराज ने कहा ये कौन है पता है? तो बकरा है, इसमें क्या पूछने की बात, सामने दिख रहा है बकरा। ये बकरा कौन है? मुझे क्या पता, ये बकरा तेरा बाप है। मेरा बाप? मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे डैडी? कहा इसने क्या किया? मेरे पिताजी ने 2 नंबर का धंधा किया, तुम्हारे पिताजी ने 2 नंबर का धंधा किया, इतना चीटिंग की, दूसरों के साथ मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं किया, छल कपट माया के साथ रहे लाइफ लॉन्ग, और दुकान के प्रति इतनी आसक्ति थी जिसके कारण वो मर करके बकरा बन गया। बेटा एकदम समझ जाता, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी पिताजी का सिखाया हुआ धंधा है तो मैं भी 2 नंबर का ही धंधा करता हूँ, मैं भी चीटिंग करता हूँ, मैं भी लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करता हूँ। उसने संकल्प कर लिया मुझे बकरा नहीं बनना है, मुझे बकरा नहीं बनना है, अब मैं एकदम ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करूँगा, कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करूँगा। उसने संकल्प कर लिया। कहने का मतलब है व्यक्ति की यदि परिवार के प्रति या धन के प्रति या दुकान के प्रति आसक्ति हो जाती है तो इधर उधर वो वापस वही जन्म उनका हो जाता है, फिर वो वापस अपने घर में आते हैं, लेकिन घर वालों को पता न होने से उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें सावधान होना है कि हमें हमारा
घर के प्रति, बच्चों के प्रति, या शौक अगर आपकी है उसके प्रति हमारा अटैचमेंट तो नहीं है। यदि अटैचमेंट है तो हमें क्या करना है, उसको दूर करने की कोशिश करना है। तो समाधि मन कब होता है, जब हमारे भीतर का जो अटैचमेंट होता है परिवार के प्रति, शरीर के प्रति सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शरीर के प्रति सबसे ज़्यादा होता है। शरीर को हम क्या करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, और शरीर के लिए हम कितना करते हैं। 24 घंटों में हमारा टाइम किसके प्रति ज़्यादा जाता है, शरीर के प्रति, आत्मा के प्रति, किसके प्रति ज़्यादा जाता है, आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति जाता है। हम सुबह उठते ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं, स्नान करते हैं, किसके लिए करते हैं, शरीर के प्रति करते हैं। और आप जो जॉब करने के लिए जाते हैं या बिजनेस करते हैं तो किसके लिए करते हैं, और फैमिली के प्रति, शरीर के प्रति, यानी फैमिली के प्रति भी हम समय निकालते हैं, शरीर के प्रति भी हम समय निकालते हैं। जो भी हम करते हैं वो लगभग शरीर के प्रति होता है, शरीर के लिए होता है या फैमिली के लिए होता है। लेकिन आत्मा के लिए हमारे पास टाइम नहीं। बाकी सब काम करने के लिए टाइम तेरे पास है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए टाइम हमारे पास नहीं है। ऐसे पूरा एक गीत भी है, सारे काम करने तेरे पास टाइम है, भगवान का नाम लेने के लिए टाइम तेरे पास नहीं है। ऐसा एक गीत भी बहुत सुंदर है, मेरे पास नहीं है, नहीं तो गा के बता देती। मतलब कहने का मतलब सारे काम करने के लिए टाइम हमारे पास है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो समाधि मरण कब होता है, जब हम लाइफ में कुछ करते रहें, धर्म ध्यान करेंगे तो अंतिम समय में आएगा हमारे, या आयुष्य का बंध किस समय किस भावों में हुआ है, यह भाव भी हमें सपोर्ट करता है अंतिम समय में। कई लोग ऐसे होते हैं लाइफ लॉन्ग बहुत धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन जिस समय आयुष्य का बंध होना होता है उस समय उनके भाव नेगेटिव हो जाते हैं या अशुभ उनके भाव हो जाते हैं, जिसके कारण आयुष्य का बंध भी दुर्गति का हो जाता है। जिसके कारण उनके मतलब लाइफ लॉन्ग धर्म किया, लेकिन लास्ट टाइम में उनका जो समय होता है वो बड़ा विकट होता है, खराब होता है, क्योंकि उनका आयुष्य का बंध है वो दुर्गति में हुआ है। और जिस व्यक्ति का आयुष्य का बंध सदगति का होता है तो वो मान लो लाइफ लॉन्ग उसने कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट टाइम जब चलता है उसके भाव अच्छे हो जाते हैं। जो भी पाप करते हैं उसका हम प्रायश्चित कर लेते हैं। ऐसे कहा जाता है, जो गौशाला है, भगवती सूत्र में आता है, गौशाला ने भगवान महावीर स्वामी के साथ रह करके कितना किया, 8 साल भगवान महावीर स्वामी के साथ रहा गौशाला। भगवान की इतनी आसाधना की, अपने आप को तीर्थंकर बताया, भगवान को मारने की कोशिश की, उन भगवान के सामने तेजोलेस्या छोड़ी। उनके 2 मुनि थे, सर्वानुभूति और सुनक्षत्रंगार, 2 मुनियों को जला करके भस्मीभूत कर दिया। सब कुछ इतना पाप किया, लेकिन लास्ट मोमेंट वो क्या करता है, प्रायश्चित करता है, आलोचना करता है, जिसके कारण उसकी सदगति हो गई। एक बार की होगी, अभी 12वें देवलोक में। गौशाला कहाँ पे है, अभी 12वें देवलोक में है। 22 साल रूप की आयुष्य है, अभी तो अच्छा है। क्योंकि कहने का मतलब है व्यक्ति लास्ट में भी यदि प्रायश्चित कर लेता है, आलोचना कर लेता है, उसका है वो भाव सुधर जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि कई लोग होते लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं कर पाते हैं, बोलने की स्थिति भी नहीं होती है, कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ऐसी भी कंडीशन होती है। लेकिन कभी कभी सदगति होनी होती है तो व्यक्ति लास्ट मोमेंट में भी जागरूक हो जाता है, प्रायश्चित करके अपनी गति को सुधार लेता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें देखना है अपनी बचपन से लेकर के अभी तक की जो जिंदगी है उसमें हमने जाने अनजाने क्या क्या दोष लगाए, क्या क्या पाप किए हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपको अगर याद है तो प्रायश्चित करना चाहिए। साधु साध्वी जी के पास जाकर के, गुरुदेव के पास जाकर के, वो यदि योग न मिले तो समणी जी के पास आकर के, समणी जी भी मान लो न हो तो कोई श्रावक जो जानकार हो, तत्वज्ञ हो श्रावक, उनके पास भी आप प्रायश्चित कर सकते हैं। यहाँ तक विधि है। ऐसे तो अपने साधु साध्वी जी गुरु भगवंत के पास प्रायश्चित लेना होता है, वो न हो तो समणी जी के पास, समणी जी भी नहीं है अब अवेलेबल, तो तत्वज्ञ श्रावक है, कोई जानकार है, प्रायश्चित देने का अधिकारी है, तो उनके पास भी आप जा करके प्रायश्चित ले सकते हैं। तो प्रायश्चित लेने से क्या होता है, हमने जो भी जाने अनजाने हमारे से दोष लग गए
उसका प्रायश्चित होने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जितनी आत्मा शुद्ध होती है उतनी कर्मों से हल्की होती है, जितनी कर्मों से हल्की होती है उतनी ही आत्मा की सद्गति होती है। भारी आत्मा होती है उसकी दुर्गति होती है, और वेटलेस आत्मा होती है उसकी सद्गति होती है। इसलिए आलोचना प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। बिना आलोचना, बिना प्रतिक्रमण किए, बिना प्रायश्चित किए यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दुर्गति हो सकती है। तो समाधि मरण का मतलब होता है त्याग के साथ और व्रतों के साथ, उसके साथ साथ प्रायश्चित, जो भी हमने त्याग किया, व्रत हमने स्वीकार किया था, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। यदि प्रायश्चित करके हम जाते हैं, आलोचना करके हम जाते हैं और लास्ट मोमेंट में हम संतारा करते, यानी आपको लगे अब शरीर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, यानी संतारा जल्दी नहीं करना चाहिए। संतारा क्योंकि कभी कभी जल्दी कर लेते हैं, फिर लंबा चलता है, तो उससे हमारे परिणाम बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कुछ करने की कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद भी परिवार वाले उनके प्रति मोह करते, नहीं अभी तो हम खिलाएंगे पिलाएंगे, नहीं आप संतारा नहीं दे सकते हैं। तो उस समय परिवार वालों को भी समझना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति की भावना हो, पहले से कहा हुआ हो कि मुझे जब भी लगे अंतिम समय हो डॉक्टर के पास मत ले जाना, मुझे संतारा स्वीकार करवाना, ऐसा अगर कहा हुआ है तो आप आराम से, अगर आपके गांव में साधु संतों का योग है, सम्मी जी का योग है, उनको बुला करके उनको त्याग प्रत्याख्यान कराएं। लास्ट मोमेंट पे नवकार मंत्र का जप चलाएं ताकि उसके भाव अच्छे रहे। तो समाधि मरण एक बार भी हो जाता है तो उससे भी हमारा जो बहुभ्रमण है वो लिमिट हो जाता है, इसलिए समाधि मरण बहुत जरूरी है। तो जो मरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? मरण होता है वो ऐसे देखे तो दो प्रकार का होता है, सकाम मरण और अकाम मरण। ऐसे कहे तो ज्ञानी का मरण और अज्ञानी का मरण। सकाम मरण का मतलब है और एक अकाम मरण होता है। सकाम मरण का मतलब होता है जो सम्यक दृष्टि होता है, जो साधु होता है, जो श्रावक होता है, श्रावक ने 12 व्रतों का पालन किया है, तो वो जो 3 प्रकार के ऐसे मरण हो जाएंगे, बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण हो जाएगा। सकाम मरण में भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। बाल मरण तो हो जाएगा अज्ञानी का मरण, वो हो जाएगा अकाम मरण के अंतर्गत आ जाएगा। अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि का जो मरण है वो अकाम मरण है। मिथ्या दृष्टि का मरण अकाम मरण है। सम्यक दृष्टि का जो मरण होता है वो 2 प्रकार का हो जाएगा, बाल मरण और नहीं, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। बाल पंडित मरण किसका होता है? श्रावक जो होता है उसका जो मरण होता है वो बाल पंडित मरण कहलाता है। बाल पंडित मरण क्यों कहलाता है बता सकते हैं? बाल पंडित मरण क्यों कहलाता है? नहीं, थोड़े समय ऐसे नहीं, थोड़े त्यागी थोड़े अत्यागी, मैंने कुछ त्याग होता है कुछ त्याग नहीं होता है, उस अपेक्षा से बाल पंडित। बाल यानी थोड़ा त्याग नहीं है, पंडित यानी त्याग है। यानी श्रावक होता है वो देश विरति होता है, सर्व विरति नहीं होता है। श्रावक के कंप्लीट त्याग नहीं होता है, 3 करण 3 योग से एक्सेप्शन के साथ आप त्याग करते हैं। अमुक सिचुएशन में हम ये यूज कर सकते हैं। अपवाद है, आपने हिंसा का त्याग किया, फर्स्ट जो अनुव्रत स्वीकार किया, फर्स्ट अनुव्रत का नाम क्या है? अहिंसा अनुव्रत। उसमें आपने त्याग क्या किया? पर कैसे कैसे त्याग किया आपने? मैं संकल्प पूर्वक किसकी हिंसा नहीं करूंगा? त्रस जीवों की, पंचेंद्रिय नहीं, त्रस जीवों की। पंचेंद्रिय में तो क्या? पंचेंद्रिय, त्रस का मतलब है 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव है उनकी मैं संकल्प पूर्वक यानी जानबूझ करके हिंसा नहीं करूंगा। और स्थावर जीवों की आपने हिंसा का त्याग नहीं किया, आपने केवल त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया। लेकिन जो साधु होता है वो कंप्लीट 3 करण 3 योग से 6 काय जीवों की हिंसा का त्याग करता है। 6 काय यानी 5 स्थावर और त्रस्त का, 6 काय जीवों की हिंसा का त्याग करता है। श्रावक होता है वो कंप्लीट 3 करण 3 योग से त्याग नहीं करता है। इसलिए जो श्रावक का जो मरण होता है वो कौन सा मरण कहलाता है? बाल पंडित मरण कहलाता है। और जो साधु होता है उनका मरण कौन सा कहलाता है? पंडित मरण कहलाता है। पंडित मरण क्यों कहलाता है? क्योंकि साधु होता है वो कंप्लीट त्याग करता है,
तीन करण, तीन योग से, यानी करूँगा नहीं, करवाऊँगा नहीं, अनुमोदन करूँगा नहीं, मन से, वचन से, काया से, यानी हिंसा करूँगा भी नहीं, करवाऊँगा भी नहीं, मन से, वचन से, काया से, अनुमोदन भी नहीं करूँगा। तीन करण, तीन योग से वो कंप्लीट त्याग करता है। इसलिए जो साधु होते हैं उनका जो मरण होता है वो पंडित मरण कहलाता है। श्रावक का मरण होता है वो बाल पंडित मरण कहलाता है। तो श्रावक यदि संधारा करता है तो उसका मरण बाल पंडित मरण कहलाता है। श्रावक जो साधु होता है उनका पंडित मरण कहलाता है। और सकाम मरण हो गया, अकाम मरण हो गया। और ऐसे तीन प्रकार के संधारा होता है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और पादोपगमन संधारा। भक्त प्रत्याख्यान वर्तमान समय में जो संधारा किया जाता है वो कौन सा संधारा होता है? भक्त प्रत्याख्यान होता है, इंगिनी मरण होता है या पादोपगमन, कौन सा होता है? भक्त प्रत्याख्यान होता है। वर्तमान समय में जो संधारा किया जाता है वो भक्त प्रत्याख्यान होता है, यानी भोजन पानी का त्याग कराया जाता है इनको। तो उसमें भक्त प्रत्याख्यान में क्या होता है? तिव्यार भी होता है, वो चौव्यार भी होता है। कई लोग होते हैं स्टार्टिंग में वो तिव्यार संधारा करते हैं, तिव्यार यानी पानी पीने की छूट रखते हैं, और चौव्यार का मतलब है पानी भी वो नहीं पीते, चार आहार का त्याग होता है। भक्त प्रत्याख्यान में क्या होता है कि पास वाले भी उनकी सेवा कर सकते हैं, स्वयं भी शरीर का टेक केयर कर सकते हैं भक्त प्रत्याख्यान में। यानी आपके परिवार में किसी ने संधारा किया है, आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं, स्पंज करा सकते हैं, उनको पानी पिला सकते हैं, उनके कपड़े चेंज कर सकते हैं, वो स्वयं भी कर सकता है भक्त प्रत्याख्यान में। लेकिन जो दूसरा संधारा है वो इंगिनी मरण है। इंगिनी मरण जो संधारा होता है वो चौव्यारी होता है। इसमें स्वयं अपनी शरीर का ध्यान रख सकता है, अपने शरीर का स्वयं ध्यान रख सकता है, लेकिन परिवार वाले कोई भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, वो होता है इंगिनी मरण। तीसरा होता है संधारा, नाम क्या है? पादोपगमन। पादोपगमन का मतलब पाद यानी वृक्ष, वृक्ष की जो डाली ब्रांच होती है वो टूट जाती है, तो टूटने के बाद नीचे गिरती है, तो वो जिस सिचुएशन में गिरती है उसी सिचुएशन में वो रहती है। वैसे ही जो संधारा पादोपगमन करता है, जिस सिचुएशन में स्वीकार किया, सपोज सोए सोए स्वीकार किया, तो वो सोए सोए उसी सिचुएशन में रहेगा, उसी पोज में रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। अपन तो कभी करवट ले लेते हैं, वो चेंज नहीं कर सकता है। बैठे बैठे स्वीकार किया तो बैठा बैठा ही रहेगा, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। अगर उनको अपना मतलब यूरिन पास करना है उसके लिए वो जा सकता है, बाकी वो घूम नहीं सकता है। जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन में स्वीकार किया है, लाइफ लॉन्ग, यानी जब तक संधारा चलेगा, किसी का 15 दिन भी चल सकता है, किसी का महीना, 1 महीना भी चल सकता है, तो वो उसी स्थिति में रहेगा, चाहे कितना ही पेन हो। क्योंकि एक ही पोजीशन में अपन सोए रहते हैं तो कभी कभी होता है ना, शरीर अकड़ जाता है, तो 15 दिन, 1 महीना कभी कभी होता है ना। पादोपगमन संधारा भगवान महर्षि स्वामी के टाइम लगभग पादोपगमन संधारा स्वीकार करते थे। तो किसी का 1 महीने का चलता था, किसी का 2 महीने का चलता था, वो उसी पोजीशन में ही वो लाइफ लॉन्ग रहते थे। तो पादोपगमन संधारा चौव्यार ही होता है, उसमें स्वयं भी शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरे भी उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं। शरीर का ख्याल खुद भी नहीं रखता है व्यक्ति, और दूसरे भी उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं, वो होता है पादोपगमन संधारा। वर्तमान समय में जो संधारा किया जाता है वो भक्त प्रत्याख्यान है। तो भक्त प्रत्याख्यान भी करना ऐसे इजी नहीं है, वो भी कठिन है, क्योंकि मास खमन करते उसमें तो आशा होती कि मास खमन कंप्लीट हो जाएगा, हम पारणा करेंगे। लेकिन संधारा आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम पारणा करेंगे, फिर तो नेक्स्ट गति भी आपका पारणा होगा। क्योंकि संधारा करने का मतलब क्या है? मृत्यु को स्वीकार करना। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं 10वें काल सूत्र में, ये संधारा कब करना चाहिए, संधारा करने का समय कौन सा है? आपको लगे जब तक आपका शरीर आपका काम कर रहा है, मतलब आपका काम करने में सक्षम है, तब तक तो शरीर का पालन पोषण करें। आप अपना भी काम कर सकते हैं, समाज के लिए भी कर सकते हैं, धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, तब तक तो शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन लगे कि अब शरीर हमारा साथ दे नहीं रहा है, अब शरीर से उठना बैठना भी मुश्किल हो गया, कुछ काम करने की कंडीशन नहीं है,
तब संधारा करना चाहिए। ऐसे नहीं हर कोई व्यक्ति को आप 90 साल के हो गए, बहुत खा लिया, अब तो संधारा कर लो, ऐसा नहीं। ऐसा हमें किसी को नहीं बोलना है। लगे कि अब कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तब आप कह सकते कि अब आपका समय लगभग पूरा होने वाला है, आपको जो करना हो कर लो। लेकिन जल्दी से हमें संधारा भी नहीं बचकाना चाहिए, लास्ट लगे तब हमें संधारा कराना चाहिए। और हम उस समय हमें क्या कराना चाहिए? संधारा कराने के बाद उनको आलोचना करानी चाहिए, आलोचना सुनानी चाहिए। जो 12 व्रतों की, जैसे श्रावक है तो 12 व्रतों की आलोचना सुनानी चाहिए। और उसके साथ साथ घर में 24 घंटा नवकार मंत्र का जप चलता रहे। उनके आसपास में कोई भी घर की बातें न हो, खाने पीने की बातें न हो। कभी कभी खाने पीने की बातें होने से वो व्यक्ति सुन लेता है, ऐसे संधारे वाले को सुगंध ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि अपन देखते ना उपवास होता है तब खाने पीने की सुगंध ज़्यादा आती है। ऐसे संधारा करता उनको भी सुगंध ज़्यादा आती है। तो सुगंध आने से कभी कभी उनका मन उसमें रह जाए तो व्यक्ति की गति बिगड़ सकती है। आपने नाम सुना होगा, एक आचार्य थे, उन्होंने संधारा किया, इतना भव्य संधारा, इतने बड़े आचार्य, प्रभावक आचार्य, इतने बड़े आचार्य थे, संधारा किया। तो मंदिर में क्या होता है, कोई आता है, भगवान को क्या चढ़ाते? फल फ्रूट चढ़ाते हैं। तो खरबूजा बोलते, खरबूजा, शक्कर टेटी, तो शक्कर टेटी भगवान को चढ़ाई, तो शक्कर टेटी की स्मेल आई। तो आचार्यों को लगता है कि अरे शक्कर टेटी की वो संधारा में है, वहाँ तक उनको स्मेल आती है। तो उनको लगता है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, काश में ये शक्कर टेटी खा करके संधारा करता तो कितना अच्छा होता। उनके मन में ये भाव आ जाता है। और योगानुयोग क्या होता है, उनका रात्रि में मृत्यु हो जाती है, और लास्ट भाव उनका क्या था? शक्कर टेटी खाने की इच्छा थी। तो शक्कर टेटी के अंदर क्या बन गए? कीड़ा बन गए, लट। इतने बड़े आचार्य जिसने अनेक लोगों को दीक्षा दी, इतने साधु साध्वी जी बनाए, इतने श्रावक श्राविका, मतलब 12 व्रतों का प्रत्याख्यान कराया, खुद ने भी इतना अच्छा संयम का पालन किया, संधारा किया भव्य, पूरे गांव में इतनी वाहवाह हो रही, क्या संधारा, गजब का संधारा, आज तक हमने ऐसा संधारा नहीं देखा है, पूरे गांव में इतनी वाहवाह हो रही है। और शिष्य देखते हैं कि मृत्यु के बाद आचार्य इतने भव्य संधारा किया है, इसकी श्योर सदगति हुई होगी। अब ज्ञान लगाते हैं, देखते हैं स्वर्ग में भी नहीं दिखाई देते हैं। मनुष्य गति में ज्ञान लगाया तो मनुष्य गति में भी नहीं दिखाई देते हैं। तिरंज पंचेंद्रिय वहाँ भी नहीं दिखाई देते। अब देखते 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 2 इंद्री, लट कौन सी होती है इंद्रिय इसमें? लट प्रश्न पूछा था ना, शिव शंख लट, कौन सी इंद्रिय होती है उसमें? 2 इंद्रिय होती, 2 इंद्रिय वाले बन गए। मतलब कैसी साधना की, लेकिन साधना कैसे बिगड़ जाती है लास्ट। इसलिए संधारे वाले के पास खाने पीने की बातें भी नहीं होनी चाहिए, खाना पीना भी कभी कभी होता है ना, उस घर में खाना पीना भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी छोंक का होते हैं, कोई भी होता है, उसका स्मेल आ सकता है, तो व्यक्ति का मन कभी बिगड़ सकता है, पता नहीं चलता है। ऊपर से तो संधारा चल रहा है, लेकिन अंदर के भाव अगर बिगड़ गए तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? समाधि मरण की जगह क्या हो जाएगा? असमाधि मरण, अकाम मरण हो जाएगा व्यक्ति का, फिर संसार परिभ्रमण बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि संधारा घर में अगर हो तो उस समय हमें नवकार मंत्र का जप, और उनके पास कोई भी घर की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि वो घर की बातें करता है तो आपको बोलना चाहिए, आपके संतान आए, आपको कोई मोह नहीं रखना है, जो कुछ होगा वो सब अच्छा होगा। आप अपना आगे का फ्यूचर की प्लानिंग करें, फ्यूचर का सोचे कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। वर्तमान जिसका ब्राइट होता है उसका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। भाव कहा जाता है, जैसा भाव वैसा भव, जैसा हमारा भाव होता है वैसा ही हमारा भव हो जाता है। भाव सुधरे भव सुधरे, भाव बिगड़े भव बिगड़े। इसलिए भावों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। कौन से भावों में हमारा आयुष्य का बंध होगा पता नहीं, क्योंकि 24 घंटे में से कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है। खाते खाते भी हो सकता है, पीते पीते भी हो सकता है, सोते सोते भी हो सकता है। अभी प्रवचन सुनते सुनते भी आयुष्य का बंद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं प्रवचन के माध्यम से, अभी लगभग सभी का भाव अच्छा चलता होगा। इस समय यदि हमारा आयुष्य का बंद हो जाए तो श्योर अच्छी गति होगी। तो आयुष्य का बंद जिस लेस्या में बंधता है, लास्ट मोमेंट में भी वही लेस्या आ जाती है।
उत्तराध्यान सूत्र में कहा है, जल्ले से मरे तल्ले से मोज्जे, जिस लेस्या में जीव की मृत्यु होती है उसी लेस्या में उत्पन्न होता है। कृष्ण लेस्या में यदि आयुष्य का बंध हुआ तो लास्ट मोमेंट में भी वो कृष्ण लेस्या आ जाएगी। यदि आपका आयुष्य का बंध शुक्ल लेस्या में हुआ है तो लास्ट मोमेंट होगा तब शुक्ल लेस्या आ जाएगी। यानी जिस लेस्या में आयुष्य का बंध होता है वही लेस्या लास्ट मोमेंट में आ जाती है। उसी के अनुरूप हमारी नेक्स्ट जो डेस्टिनी होती है वो फिक्स होती है। तो ज़रूरत है कि हम अपनी जो लेस्या है वो अच्छी रखें। लेस्या कब अच्छी रहेगी? जब हमारे भाव अच्छे रहेंगे। तो नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स कौन से? 18 पाप हैं, उनसे हम बचने का प्रयास करें। दिन भर में हम कितना 18 पापों से बच सकते हैं वो हमें कोशिश करना है, क्योंकि 18 पाप हैं वो हमें दुर्गति में ले जाने वाले हैं। 5 आश्रव 18 पापों से बचने के लिए हम त्याग करें। ज़्यादा से ज़्यादा खाते पीते, सपोज आप उपवास नहीं कर सकते, एकादशी नहीं कर सकते, कोसी भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम नौकाशी करने का लक्ष्य बनाएं। और वो भी नहीं कर सकते तो सनराइज तक का त्याग करें। जैसे आपने थोड़ा बहुत लिया वापस त्याग कर लिया। 1-1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कितना हम खाते पीते देशावकाशिक व्रत की आराधना कर सकते हैं। 12 व्रत में 10वां व्रत कौन सा है? देशावकाशिक व्रत। तो देशावकाशिक व्रत में क्या होता है? छोटे छोटे हम त्याग कर सकते हैं, थोड़े थोड़े समय का भी हम त्याग कर सकते हैं। बाकी जो 8 व्रत है वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, लेकिन ये जो देशावकाशिक व्रत है वो आप 2 साल के लिए भी कर सकते, 1 साल के लिए भी कर सकते, 1 महीने के लिए भी कर सकते, 15 दिन के लिए भी कर सकते, 1 घंटे के लिए भी कर सकते, 1 मिनट के लिए भी कर सकते। 10वां व्रत एक ऐसा व्रत है जिसकी आराधना हम जितना समय आपके पास है उतने समय के लिए आप आराधना कर सकते हैं। ये मनुष्य भाव में ही हम व्रतों की आराधना कर सकते हैं। मनुष्य ही साधु बन सकता है, मनुष्य ही श्रावक बन सकता है। यद्यपि जो तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं वो कुछ कुछ श्रावक बन सकते हैं, लेकिन वो 12वां व्रती नहीं बन सकते, वो 11 व्रती बन सकते हैं। 2.5 युग के बाद जाति स्मृति ज्ञान होता है, वो कुछ कुछ जो तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं वो श्रावक तो बनते हैं, लेकिन वो कौन से व्रती होते हैं? 11 व्रती होते हैं। इन 12वें व्रत की वो भी आराधना नहीं कर सकते। तो मनुष्य भाव में ही हम 12 व्रतों की आराधना कर सकते हैं, मनुष्य भाव में ही हम संयम जीवन को स्वीकार कर सकते हैं। तो थाणंग सूत्र में श्रावक के 3 मनोरथ बताए हैं। 3 मनोरथ कौन से हैं पता है आपको? श्रावक के 3 मनोरथ। हाँ, कौन बोल रहा है? 3 मनोरथ वो हर श्रावक को रोज चिंतन करना चाहिए। पहला मनोरथ है, वो दिन धन्य होगा जब मैं अपरिग्रही बनूंगा। अपरिग्रही का मतलब है कुछ नहीं रखूंगा, ठीक है। जो भी हमारे पास है, आपका अगर लगे कि बड़ा बेटा हो गया है तो अपने बेटे को सब कुछ जवाबदारी दे दे, ठीक है। आप अपने अंडर में कुछ न रखें कि हाँ मेरे पास जो कुछ है मैं तेरे को सौंपता हूँ, ताकि हमारा है परिग्रह के प्रति अटैचमेंट ना रहे। फर्स्ट है तब वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं परिग्रह का त्याग करूँगा। दूसरा है वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं दीक्षा स्वीकार करूँगा, साधु बनूंगा। तो वो चिंतन करना चाहिए, साधु बने ना बने लेकिन मनोरथ करे, चिंतन करे। चिंतन करते करते कभी कभी भावों में चारित्र आ जाए, उस समय आयुष्य का बंद हो जाए तो हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो सुधर सकता है। तीसरा मनोरथ है वो दिन धन्य होगा जिस दिन में समाधि मरण, अनशन पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करूंगा, वो दिन धन्य होगा। तो इसलिए ये तीनों मनोरथ याद है किसी को? ये तीनों मनोरथ याद करना चाहिए, और याद तो करें, साथ में चिंतन करें और साथ में अप्लाई भी करें। हम अप्लाई कम करते, सुनते टन भरे, अप्लाई करते कण भर। इसलिए ज़रूरत है कि हम सुने वो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें, कण भर तो करें। इतना सुना है तो कम से कम एक वाक्य भी आज के लेक्चर का हम लेके जाए कि हाँ आज हमने ये सुना है कि आज का लेक्चर का ये है साथ हम अपने भावों को अच्छा रखेंगे, जैसा भाव वैसा भाव। हम व्रत 3 मनोरथ का चिंतन करेंगे। कोई न कोई एक वाक्य यदि हम इस लेक्चर से भी लेके जाते हैं, फिर उसको चिंतन करें और साथ में हम अप्लाई करें कि हमें ये श्रावक के 3 मनोरथ हैं उसको हमें पूरा करना है। 3 मनोरथ में से मान लो एक मनोरथ भी आपका हो जाता है, लास्ट मनोरथ,
तो भी आपका हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है ये जो मोक्ष प्राप्ति का 23वां बोल, साधना का शिखर समाधि मरण, यानी हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप 12 व्रतों की जो भी आराधना करते हैं वो सफल तब होती है जब हमारा समाधि मरण होता है, समाधि मृत्यु होती है। तो समाधि मृत्यु करने के लिए हम क्या करें, हम अपने भावों को अच्छा रखें और जो भी हमें जाने अनजाने दोष लग जाए उनका हम आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, जिससे हमारे जो भी डे टू डे लाइफ में हमारे से पाप होंगे वो क्लीन हो जाए। क्योंकि घर की सफाई आप करते हैं उसके बावजूद भी कहीं कहीं क्या होते हैं, कोने में जाले हो जाते हैं, मकड़ी आ जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, विशेष दिवाली के दिनों में क्या करते हैं, स्पेशल सफाई करते, क्लीनिंग करते हैं। वैसे ही हम क्या करें, रोज अगर हो सके तो प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण बोलेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, रोज नहीं करें तो 15 दिन से प्रतिक्रमण करें, 4 महीने से करें। संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो कंपल्सरी सभी को करना चाहिए ताकि हमारे साल भर का जो भी पाप लगाए वो हमारा क्लीन हो जाए। तो फर्स्ट बोल हमारा था मोक्ष प्राप्ति का, क्या क्या था याद है? फर्स्ट बोल मोक्ष प्राप्ति का फर्स्ट बोल क्या था? मोक्ष की इच्छा करे तो जीव जल्दी मोक्ष जाए।